हम क्लास 12th की 2022 में हिंदी के प्रश्न बैंक को संपूर्ण हल करने वाले हैं। हम इस वीडियो में 80 में से 80 नंबर लाने का ट्राई करेंगे। तो हम जैसे ही जानते हैं कि जो हमारा हिंदी, इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव उनका वेटेज बढ़ गया और 40% ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही हम यदि हम कर लेते हैं तो हम आराम से पास हो जाएंगे। और यदि हमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो फिर तो हमें क्वेश्चन आंसर करने होंगे, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं ताकि लंबी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सांसों के दो तार प्रतीक हैं तो किसके प्रतीक हैं? तो जीवन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद लिए फिरता है। तीसरा क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? तो इसका हो जाएगा हमारा परिवार के बिछुड़ने के कारण। हमारा फोर्थ नंबर है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा तेज उड़ने से। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि आपको एक बार देखने से वीडियो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसे बार बार देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने नहीं पड़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को ऐसे सुनने से आपको ऑब्जेक्टिव याद भी होते हैं और साथ ही आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना पड़ता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आधे और 1 घंटे की होने वाली है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और आप जानते हैं 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है तो किसका नहीं है? रति में रंग। हमारा 6 नंबर का है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है विद्युत है, किसका है? तो निशा नियंत्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की विशेषताओं में नहीं पाई जाती, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आखिरी साहित्यपीपन, यानी कि ये 4th नंबर का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण से में शरारती बच्चे के समान खेल रही थी तो कौन खेल रही थी? तो बात उसके साथ खेल रही थी। अब हम अगले क्वेश्चन में तब हमारे चलते हैं 9 नंबर का, जो वो है, अब मुस्कुराए हम पंक्ति में हम हैं तो क्या है? दूरदर्शन। हमारा दूसरा है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी एक कविता है तो कौन सी कविता है? तो हो जाएगा क्रूरता की। और आपको हमें इस क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करना है, इससे आपको ये हो जाएगा कि हाँ आंसर मैंने सही बोला, यानी इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, उषा का जादू टूटने का कारण है तो उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? रावण रूप में। किस रूप में? रावण रूप में घेर रखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें हो जाएगा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, तवाजुन कायम है तो जो है तवाजुन कायम है तो किसमें? फितरत का। इसका हो जाएगा 4th नंबर, फितरत का। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका हमारा हो जाएगा शेरों की बात कर रहे हैं। हमारा अगला है, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है तो कहाँ पर खड़ी है? तो घर के आंगन में खड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बकुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है तो किसकी छाया छाई है? तो काली काली छाया छाई है। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने आंसर बताया वो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये 2nd नंबर का, सत्य और असत्य। यहाँ पे हमारा 2nd नंबर का सत्य और असत्य। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना है, हाँ ये सत्य है। फिर हमारा अगला है, थका हुआ पंथी रात को शंकांशा में भयभीत रहता है
तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा हमारा सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। वो जो कवि है वो बात सीधी थी पर छंदों के चक्कर में फंस गई, तो ये क्या है, गलत, क्योंकि छंद छंद यदि फंस गई होता तो हमारा सही था। फिर हमारा अगला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन का व्यंग किया गया है, तो किया गया है, हाँ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये भी हमारा असत्य है यानी कि गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नींद में जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, यह सत्य है या फिर असत्य, तो ये हमारा असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, 7 खंडों में विभाजित। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी की रबाइयां श्रृंगार पर आधारित हैं, तो यह कैसा हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, गजल उर्दू साहित्य की प्रमुख विधा है, गजल उर्दू साहित्य की प्रमुख विधा है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है 10वें नंबर का, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य का रसायन समान है, नहीं, साहित्य रसायन समान नहीं है। हमारा अगला है, बकुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, तो ये चुराए जाते हैं, ये भी हमारा असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद में व्यक्तित्व का भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोधद्रोह कहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर का, प्रयोगवाद में प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा अब एक वाक्य में उत्तर है, हो सकता है आपको एक वाक्य में जो उत्तर है समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं रहती कि हम एक एक वाक्य के जो भी उत्तर है वो लिख सकें, तो मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप समझिएगा। यदि आपके पास ये जो प्रश्न बैंक है तो आप उससे भी देख सकते हैं एक बार। तो चलिए करते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे पहला है, एक वाक्य में उत्तर, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, तो ये किसका होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने की है। हमारा अगला, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो इसका हमारा हो जाएगा छायावाद की प्रमुख विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रतिष्ठ रूप किस युग में प्रकट हुआ था, तो द्विवेदी युग में प्रकट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, हमारा प्रिय प्रवास युग। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं, तो सांसों के 2 तीर प्रयोगवाद के जीवन के प्रतीक हैं, जीवन के, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती है, तो भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती गई। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, सब घर एक घर देने का क्या आशय है, तो इसका हो जाए भेदभाव नहीं रखना। हमारा 10वें का है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, संदेहहीनता प्रश्न के प्रकार के पूछता है। हमारा यहाँ पे 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कवितावली के उत्तरखंड में कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है, कवित छंद है। हमारा अगला है, अपाहिज में दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो इसको अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही ना हो ऐसे प्रश्न पूछता है। फिर यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रांत
कालीन नीला आकाश किसके जैसा दिखाई देता है? तो किसके जैसा दिखाई देता है? तो इसका हमारा हो जाएगा संघ के जैसा दिखाई देता है। कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कौन सा बीज बोया? हो जाए शब्द रूपी बीज बोया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो राखी के लच्छे चमक रहे हैं। यहाँ पे आप उस पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, पांचवे का आंसर देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है रिक्त स्थान है, तो इसमें हमारा पहला है, कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता। तो कौन सा संसार? अपूर्ण संसार नहीं भाता। हमारा दूसरा, कैमरे का एक साथ और को रोते हुए दिखाता है। किसको रोते हुए दिखाता है? तो अपाहिज। पहले जैसे सात दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। हमारा तीसरा है, संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता। तो किसको नहीं मिलता? भाई को। फिर हमारा अगला है, प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति तथा शोषकों के प्रति का भाव रखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? आक्रोश। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आक्रोश। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर का, हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला क्वेश्चन, कविता का खिलना भला क्या जाने? तो इसका क्या हो जाएगा? फूल। हमारा अगला है, जोर जबरदस्ती से बात की मर गई क्या? चूड़ी। फिर हमारा अगला है, प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में हुआ था। फिर हमारा 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, स्त्री भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने खालिस्तान व खालिस्तान को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तो किस भाषा को चुना? तो यह ब्रज और अवधी भाषा को चुना। हमारा 10वां है, तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है। तो 10वें का हमारा हो जाएगा पेट की आग। हमारा 11वां है, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम खालिस्तान के समान विलाप कर रहे थे। तो सामान्य व्यक्ति के प्रकार के विलाप कर रहे थे। हमारा अगला है, आंगन में मचलते बच्चे का मन पर ललचा गया। तो ललचा गया, इसका क्या हो जाएगा? हमारा चांद की तरह ललचा गया। हमारा अगला है, रात में पसरा सन्नाटा अपनी अपनी व्यक्त कर रहा है क्या? तो ये हो जाएगा हमारा वेदना व्यक्त कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिराक की गजलों पर मुग्न होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी कहाँ से सीख ली। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? शायरी कहाँ से सीख ली। हमारा अगला है, कवि उमा शंकर जोशी को कागज का पन्ना एक की तरह लगता है। तो किसकी तरह लगता है? चौकोर खेत की तरह लगता है। यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे यहाँ 5th नंबर पे जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अज्ञेय, जो हमारा अज्ञेय है वो तार सप्तक। हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण। हमारा उमा शंकर जोशी जाएगा गुजराती कविता। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे से जोड़ी यहाँ पे, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका हमारा हो जाएगा लोग भूलते गए। हमारा दूसरा है कुंवर नारायण, इसका हो जाएगा कवि कुछ कविताएं। और हमारा तीसरा रघुवीर सहाय, इसका हो जाएगा गंगोत्री। फिर शमशेर बहादुर सिंह, ये हो जाएगा हमारा 5th नंबर, 1st नंबर का नहीं कि आत्मजयी। और हमारा 5th नंबर का हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, पहले का हमारा हो जाएगा लोग भूल गए। दूसरा को कुछ कुंवर नारायण का हो जाएगा हमारा कुछ कविताएं। रघुवीर सहाय का हो जाएगा गंगोत्री। और शमशेर बहादुर का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। और 5th नंबर का हो जाएगा आत्मजयी।
फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय प्रेम का भाव, तो ये इसका हो जाएगा छायावाद। फिर खड़ी बोली का विकास, ये हो जाएगा भारतेंदु युग। फिर हमारा कल्पना की प्रधानता, ये हो जाएगा द्विवेदी युग। फिर यथार्थ का चित्रण, ये हो जाएगा प्रगतिवाद। फिर नए नए उपमानों का प्रयोग, ये हो जाएगा प्रयोगवाद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सही जोड़ी का ही, कागज कागज का एक पन्ना, कागज का एक पन्ना, तो हो जाएगा हमारा उषा। और रुबाइयाँ, रुबाइयाँ ये हो जाएगा शेर। और गजल, ये चको गजल हमारा हो जाएगा छंद। और नए बिंब एवं उपमान, ये हो जाएगा चकोर खेत। फिर हमारा अगला गीत हलावाद, ये सीधा सीधा चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सही जोड़ी के नंबर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जैसे कि हम इसे आउट कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से फिर हमारे क्वेश्चन आंसर चालू है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने जैसा आपको बताया टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से आप जाके क्वेश्चन ये प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप प्रश्न उत्तर देख लीजिए। यदि हम एक एक प्रश्न उत्तर को आपको पढ़ पढ़ के समझाएंगे तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम एक एक प्रश्न उत्तर को पढ़ के नहीं समझा रहे। आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से यदि जुड़े हैं तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा यहाँ से आप ये सब तैयार कर लीजिएगा, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली इसे एक दो बार पढ़ लेना है और आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा दूसरा सही विकल्प मतलब आ गया, जो सही विकल्प है वो शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भक्तिन रेखा चित्र के में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा हो जाएगा केवल केवल एक या दो। इसका हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक या दो, यानी कि अज्ञेय और पंचायतें गूंगी और ललचार, ये हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। यानी कि एक और दो यहाँ से राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन हमारा सही है। फिर हमारा यहाँ पे निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है, पैसे को क्या कहा गया है, तो इसका हमारा हो जाएगा पावर कहा गया है। तीसरा हमारा बाजारूपन में अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय, बाजार के से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। हमारा फोर्थ नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी, तो कौन सी बीमारी फैल गई थी, मलेरिया और हैजा फैल गई थी। हमारा है अगला, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था, तो जिस पहलवान को हराया था उसका नाम क्या था, काला खा को हराया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार के जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित इंद्री है, तो कौन सी है, आंख। हमारा अगला है, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है, तो इसका हो जाएगा हमारा शीत ऋतु का उल्लेख मिलता है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो, इसका हमारा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, अनासक्त योगी रह सके और मस्त और बेपरवाह रह सके, वही एक कवि है। यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है 1 व 2। फिर हमारा अगला है, सीरीज के फूल निबंध के आधार पर सीरीज के फूल और सीरीज के फूल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर आप। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो हमारा आंसर वो केवल एक है, यानी पहला वाला राइट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
ये 10वें नंबर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो उसका हमारा हो जाएगा जातिवाद कारण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा हो जाएगा केवल एक, यानी कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुण्य निर्धारण करती है। ये हमारा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे 12वें नंबर का है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? उपयुक्त सभी, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। उपयुक्त सभी हमारा राइट हो जाए। हमारा 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? तो किस विधा पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा हमारा फणीश्वरनाथ रेणु। ये हमारा 14 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही वाला पढ़ा था। तो हमारा इसका हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, गांव की भाषा संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्य कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा फणीश्वर नाथ रेणु। और इसका उपन्यास। हमारा आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर के अनुसार दक्षता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कानून से नहीं है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। जैसे हमारे यहाँ पे पहला है, भक्ति की सत्य निष्ठा के उसे समाजवादी हरिवंश राय बना दिया था। यह हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी की माता का नाम अंजना था। ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा हमारा, भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार की पग भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं। ये हमारा सत्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला है, संस्मरण विधा में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये हमारा असत्य हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार ने यह अर्ध छात्र को अनियमित छात्र की संज्ञा दी है। तो इसका हमारा हो जाएगा हाँ, यानी कि सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, अमलतास को अवग्ध भी कहा जाता है। ये हमारा सत्य है। हमारा अगला, कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, सीरीज के फूल निबंध के अंत सीरीज की तुलना सुमित्रानंदन पंत की गई है। तो हमारा 10वें का हो जाएगा गलत। हमारा अगला है, दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है। ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छूछुआत को खत्म करूंगा। यह कथन भीमराव ने अंबेडकर ने कहा था। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे सत्य असत्य आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आप मैच करा सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारा रिक्त स्थान की तरफ। तो हमारे यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थान। तो यहाँ पे है, लुट्टन को अपना गुरु मानता था। किसको मानता था? ढोलक को। हमारा दूसरा है, समान जरूरत के हिसाब से नहीं खाली स्थान के हिसाब से आता है। तो किसके? परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। किसमें हुआ था? फर्रुखाबाद में। हमारा अगला, भक्तिन के पिता का नाम खाली स्थान था। तो क्या नाम था? सुरमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी खाली स्थान मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। तो सामाजिक या आर्थिक? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक। हमारा अगला है, बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? तो हमारा हो जाएगा ग्राहक की।
हमारा अगला, कुत्ते शरीर को सिकोड़कर जोड़े की ढेरी में सो रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका, हमारा राख आंसर सही हो जाएगा। राख आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला है, गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता खाली स्थान में पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, इसका हो जाएगा हमारा ललित निबंध में पाई जाती है। हम आगे इस तरफ देख लेते हैं। हमारा और आगे 9 नंबर का है, मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो इसका हमारा हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। हमारा अगला है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। और हमारा अगला है, निम्नलिखित एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो हमारा ये हो जाएगा, पहला, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन था। तो लुट्टन सिंह था। हमारा दूसरा है, आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है। जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है। हमारा तीसरा, साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा किस रचना में मिलता है। तो तीसरे का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पथ के साथी। हमारा फोर्थ है, सेवा धर्म में भक्ति किस पौराणिक देवता में स्पर्धा करती है। तो हनुमान की तरह करती है। हमारा फिफ्थ है, साहित्य में नवजागरण काल किस युग में से संबंधित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। हमारा 6 नंबर का है, हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय किस युग को कहा जाता है। तो जाए द्विवेदी युग को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग क्या कहा गया है। तो उन्हें संयमी कहा गया है। संयमी कहा गया। हमारा अगला है, सीरीज अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है। तो सीरीज अपने लिए रस वायुमंडल से प्राप्त करता है। हमारा आगे क्वेश्चन है, प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो किसके लिए हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयमन नगर के दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था। तो किसे हराया था, इसका हमारा हो जाए चंद सिंह को हराया था, चांद सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया था। इस पुस्तिका के लेखक का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे जाति और इनका बात हो वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि ऑप्शन है तो आप वही लगाइएगा, यदि आपको नहीं पता तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्तिन। भक्तिन हमारा हो जाए, भक्तिन का हमारा ये भक्तिन कहानी बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन स्मृति की रेखाएं और जैनेन्द्र कुमार तो जैसे कि आप यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे पहले भक्तिन, तो यहाँ पे भक्तिन का भक्तिन का जो है कहानी। दूसरा हमारा जो बाजार का दर्शन हो जाएगा, बाजार का दर्शन, या फिर यूं कहें कि जो हमारा बाजार का दर्शन है वो जैनेन्द्र कुमार और हमारा जो है कहानी पहलवान की ढोलक एक कहानी है। और सीरीज के फूल 10 नंबर का, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और मेला आंचल हो जाएगा हमारा आंचलित उपन्यास।
और ये हमारा जो भक्ति है वो स्मृति की रेखा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बराबर आया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। निबंध, जैसे हमारे यहाँ पे निबंध है, तो हमारा ये निबंध अशोक के फूल और संस्मरण संस्मरण उपीधा और कहानी, यहाँ से कहानी उसने कहा था। फिर हमारा ये है कमालोचना। तो ये हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। फिर हमारा उपन्यास है परीक्षा गुरु। हमारा अगली सही जोड़ी है कवि का वचन सुरधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट। फिर हमारा आनंद कंदिनी, तो इसका हो जाएगा हमारा बद्री नारायण चौधरी। हमारा ब्रह्मांड, तो हमारा ब्रह्मांड का हो जाएगा यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़े हो सकता है ऊपर नीचे आंसर बता दिया हूँ। आप एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे हमारा जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद, तो कथा प्रसाद हमारा जयशंकर प्रसाद हो जाए नाटक सम्राट। हमारा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा निबंध सम्राट। हमारा महादेवी वर्मा वेदना और करुणा। फिर हमारा अगला है राहुल कृतन हो जाएगा यात्रा वृतांत। तो हमारा पहला हो जाएगा ये, आप देख लिए ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी से जोड़ी है कलम का सिपाही प्रेमचंद और एक घूंट हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। जो हमारे यहाँ पे इंदुमती है हिंदी की पहली कहानी। अब देख के जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा उलझ जाती है सही जोड़ियों की। और फिर हमारे यहाँ पे ये 10 नंबर का है आधुनिक युग की मीरा है, तो कौन है महादेवी वर्मा। फिर हमारा यहाँ पे वेंकार हरिवंश परसाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे हमारा सही प्रश्न उत्तर है, तो आप देख लेना। यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पूरी प्रश्न बैंक तैयार कर लेनी है, इसमें से लगभग 100% ही आएगा। तो हम जल्दी आगे की क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे पहले चैप्टर है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल वेदना क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल वेदना क्या है, तो पीढ़ी का अंतराल, ये नंबर का सही हो जाएगा। फिर हमारे यशोधर बापू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों का पर विचार कीजिए, तो हमारा इसका हो जाएगा इसका हमारा हमें आंसर नहीं बताया, इसका आप देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है यशोधर बापू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे, तो तीसरे का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम्मान करें, ये अपेक्षा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है यशोधर बापू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बाय सर्विस पर नियुक्त हुए थे। हमारा 5th नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है यशोधर बापू की
दशा द्वारिका में लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी? तो इसका हो जाएगा सब्जी लेकर घर पहुंचने पर हो गई थी। हमारे 6 है, आनंद यादव की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वसंत पाटिल। हमारा 7 नंबर है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मराठी में लिखा गया था। हमारा यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास किस शिला में लिखा गया था? तो यह इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8 नंबर का आत्मकथान। हमारा 9 नंबर का आनंदा की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते थे? तो जब पढ़ाई की बात करने पर गुर्राने लगते थे। हमारा अगला है, क्या नाम है हे मान नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में बैठे हो? उपयुक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहा था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है चौहान के लड़के ने आनंदा से कहा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का, अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है? तो किस रूप में लिखी गई है? तो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट के रूप में लिखी गई है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट के रूप में लिखी गई। हमारा अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो हमारा दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। हमारा अगला है, नदी कुएं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नदी कुएं स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए कि लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जल संस्कृति की, यानी कि सनम। हमारा अगला है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सौंदर्य बोध। हमारा अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के कपास की खेती की जाती थी, यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित हुई? तो सूती वस्त्र मिले थे, इससे प्रमाणित हुई। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर का, सारे गांव भर में लेखक के घर अपने सबसे पहले कोल्हू चलता था, किस संदर्भ में या दिए गए कथनों पर विचार कीजिए? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, उनका गुड़ बहुत अच्छा नहीं था, अतः बाजार में ज्यादा गुड़ आ जाने पर उसके गुड़ की कोई नहीं खरीदता था। यानी कि हमारा ये जो है बा नंबर का सही है, केवल बा। फिर हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन तब चलते हैं जो निम्नलिखित सत्य असत्य यहाँ पे हमें करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बापू को कृष्णदा का मानस पुत्र कहा है, यह सत्य है। हमारा दूसरा है, यशोधर बापू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात चुभ गई, असत्य, नहीं चुभी थी। हमारा अगला है, यशोधर बापू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, यह सत्य है। हमारा अगला है, यशोधर बापू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, यह हमारा असत्य है। हमारा अगला है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास अंश है, तो किसका अंश है? नहीं। हमारा अगला है, लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया, तो हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा 8 नंबर का है, लेखक ने पिता का नाम रतनाप्पा था, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक का, हम इसे इतना कर देते हैं, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया था, यह सत्य हो जाएगा। हमारा अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, नहीं। अब यहाँ से हमारा जो है रिक्त स्थान है,
तो हम उसे भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका हमें आंसर देने हैं, तो किसंदा को मानते थे। हमारा दूसरा है, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उन्नी ड्रेसिंग गाउन दिया था। हमारा अगला है, गोंद लगने का गोंद सोंद लगने, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सोदलगेकर सोदलगेकर भाषा के शिक्षक थे। तो मराठी। हमारा अगला है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे सवेरे खालिस्तान बजे तक खेत में काम करना पड़ता। कितने बजे तक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 से 11 बजे तक। ठीक। अब हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे हमारा पहले आनंदा के कथा अध्यापक का नाम था, तो क्या नाम था। मंत्री। हमारा अगला है, भरण इमारत में खंभे हैं, तो 20। हमारा अगला, यशोधर बापू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये हो जाएगा कुमाऊं के रहने वाले थे। हमारा अगला है, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है। कितनी दूरी पर सिंधु नदी जो है हमारी बहती है, तो 5 किलोमीटर दूर पर बहती है। हमारा अगला है 9 नंबर का, जूझ कहानी में लेखक ने घर कोल्लू खालिस्तान के बाद शुरू किया था। तो किसके बाद शुरू किया था। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर दिवाली के बाद। हमारा अगला है, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। तो क्या बन गए थे। आनंद कुमार यादव बन गए थे। सॉरी मिस्टेक हो गई, सोलंगेकर बन गए थे। हमारे यहाँ पे एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर है। तो यहाँ पे हमारा जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, यशोधर बापू का तकिया कुलाम वाक्यांश क्या है। तो इसका हमारा हो जाएगा समहाउ पर। हमारा दूसरा है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो क्या है, मनोहर श्याम जोशी। हमारा तीसरा है, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा केशव प्रथम वीर। हमारा फोर्थ है, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था। तो काला। हमारा अगला है, मोहनजोदड़ो के वस्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो चंडीगढ़ से की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है। तो इसका हमारा आंसर है संघर्ष को उजागर करती है। हमारा 7 नंबर का, ईख से गुड़ ज्यादा निकलने इसलिए गांव के यहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो हम इसका आंसर यहाँ से देख अब बताते हैं। तो हमारा जैसे ईख से गुड़ ज्यादा निकलने इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे। तो क्या करते थे। तो इसका हो जाएगा हमारा, ईख को देर तक खेत में खड़े रहने देते थे। हमारा 8वां है, कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे। तो लकड़ी के टुकड़े से लिखते थे, भैंस की पीठ या पत्थर की शिला पर। हमारा 9 नंबर का, यशोधर बापू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं। तो जया चपरासी चलाते हैं। हमारा अगला है, वीडी पंत किसका नाम है। तो यशोधर बापू का वीडी पंत नाम है। यहाँ से आप उसका आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी सही जोड़ी है, जैसे सिल्वर वेडिंग, देखिए यहाँ पे हमारा जो है सिल्वर वेडिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा लंबी कहानी। हमारा जूझ उपन्यास के अंश अतीत के दबे पांव यात्रा वृतांत है। अतीत के दबे पांव एक यात्रा वृतांत है। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक और डॉक्टर आनंद यादव मराठी साहित्यकार हैं। हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे यहाँ पे दूसरी से जोड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कृष्ण पांडे
कृष्ण पांडे, किसंदा और भूषण यशोधर बापू का साला था। और पहाड़गंज सब्जी बाजार है, जो पहाड़गंज है वहाँ पे सब्जी बाजार लगती है। और गिरीश यशोधर बापू का बेटा था। और ड्रेसिंग गाउन उपहार है, ड्रेसिंग गाउन एक उपहार है। और मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग है। आपको क्या करना है, आपको अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो भी लेखक के नाम है वो सभी याद कर लेने हैं, तो उससे आपकी सही जोड़ी एकदम परफेक्ट जाएगी। हमारे अगला क्वेश्चन है, भग्न इमारत, भग्न इमारत सचिवालय और ज्ञानशालाएं, कॉलेज ऑफ स्ट्रीम, कॉलेज ऑफ स्ट्रीम। और हमारा तीसरा बड़ा घर, ये उपासना केंद्र और सिंधु सभ्यता समाज पोषित। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर हैं दो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा पहला, जैसे यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखें। इंटरनेट पत्रकारी आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कथन में उल्लेख लिखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सा, उपयुक्त में से, 2 मिनट रुकिए, अभी हम आपका सारे आंसर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरे का जैसे यहाँ पे जो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा केवल आ नंबर का, यानी कि जो पहले नंबर पे यहाँ पे हमारा सही है। दूसरा हमारा वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, तो किसने किया था, हमारा इसका हो जाएगा गुडेनबर्ग ने किया था। फिर हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन है, समाचार लेखक की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो उल्टा पिरामिड शैली। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है, तो ये किस प्रकार का प्रसारण है, सीधा प्रसारण है। हमारा अगला है यहाँ पे 5th नंबर का, निम्नलिखित में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो यह समय का बंधन। हमारा अगला है, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है, तो वाद्य यंत्र। हमारा अगला है, कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है, तो यह जिज्ञासा और करुणा को शांत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है, तो कहानी का पहला तत्व कथानक को माना गया है। हमारा 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ इसका हमारा आ और बा यानी कि संवाद और ध्वनि प्रभाव दोनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त होता है, नया सोचने और नया लिखने से प्राप्त होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब हमारा सत्य और असत्य है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया है, तो ये हमें यहाँ पे हमारा सत्य असत्य देना, तो हमारा पहला ये जो असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, असत्य हो जाए, संवाददाता नहीं कहलाता है, इसका मतलब है। फिर हमारा तीसरा, पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, तो ये हमारा तीसरे के क्या आंसर हो जाएगा, राइट।
हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कविता का अनिवार्य तत्व लय है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य। हमारा अगला है, प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, कथानक का स्वरूप प्रारंभ मध्य और अंत के में विभक्त होता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य। हमारा अगला है, कहानीकार घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण करता है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा 8 नंबर का है, कहानी और नाटक मिलती जुलती विधा है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा असत्य। हमारा 9 नंबर का है, रेडियो नाटक के 3 अंक होते हैं, रेडियो नाटक के कितने अंक होते हैं, तो 3 अंक होते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, सत्य, ये हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और हम एक वाक्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक वाक्य, तो हमारा देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा है, तो कितने, 3 भागों में बांटा है। हमारा दूसरा है, टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है, तो दृश्य के साथ लेखन, दृश्य के साथ लेखन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तथ्यों सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। हमारा फोर्थ है, भारत की पहली मुक्त फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। हमारा अगला है, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है, तो चित्रात्मक भाषा को आवश्यक माना है। हमारा अगला है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है, तो इसका हमारा 7 नंबर का आंसर है पंचतंत्र। हमारा 8वां है, कहानी लिखना सीखना वह सबसे कारगर तरीका कौन सा है, तो कहानी को पढ़ना ये सबसे कारगर तरीका है। अब हम आगे की अपने क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 9 नंबर का, अंधा युग के रचयिता कौन है, तो अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं नहीं लिखता। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 से 15 या फिर 30 मिनट भी हो सकती है, तो आप 10 से 15 भी लिख सकते हैं और 30 मिनट भी लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे 4th नंबर का है रिक्त स्थान, तो ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी में नेट पत्रिका दुनिया के साथ आरंभ हुई थी, किसके साथ, तो वेब। हमारा दूसरा है, भारतीय पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को खालिस्तान कहा गया है, तो डेड लाइन कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खबर को संपूर्णता से साथ प्रस्तुत करने को कहा गया है, तो क्या कहा गया है, तीसरा हो जाए एंकर पैकेज कहा गया। हमारा अगला है, भारत में पहली मुक्त फिल्म बनाने का श्रेय खालिद खान को जाता है, तो किसको जाता है, तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर दादा साहेब को, दादा साहेब फाल्के को जाता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, कविता का मूल तत्व खालिस्तान है, तो कविता का मूल तत्व संवेदना है। हमारा अगला है, नाटक के संवाद हमेशा होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए, छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए, या फिर छोटे छोटे होने चाहिए, ये भी हम लिख सकते हैं। हमारा 7 नंबर है, ईदगाह कहानी के लेखक खालिस्तान हैं, तो कौन है, प्रेमचंद। हमारा अगला है, रेडियो नाटक में पात्रों का संख्या खालिस्तान होती है, तो कैसी होती है, तो रेडियो एक्टिव है, उसमें पात्रों की संख्या हमारी बहुत कम होती है। हमारा अगला है, आधुनिक कहानियों को कहते हैं, तो आधुनिक कहानी को आख्यात्रिका कहते हैं। हमारा 10वां है, घटनाओं के तंतु, घटनाओं के तंतु जाल को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कथानक,
या फिर कथा वस्तु। अब हमारे यहाँ पे सही विकल्प है, तो सही जोड़ी है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्वेश्चन है संपादकीय, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समाचार पत्र की आवाज, संपादनीय समाचार पत्र की आवाज। और फिलांसकर तो हो जाएगा हमारा अलग अलग अखबारों में लेखन, अलग अलग अखबारों में लेखन। हमारा तीसरा है ऑल इंडिया रेडियो 1936, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में हो जाएगा। और भारत का पहला छापा खाना है तो 1556 में खोला गया था। हमारा पहली मूक फिल्म है तो इसका हमारा हो जाएगा 1913। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी सही जोड़ी की तरफ। यहाँ पे हमारी दूसरी सही जोड़ी है जो है कि शब्दों में मेलोजल, तो ये हमारा हो जाएगा कविता। दूसरा हमारा आंतरिक लय छंद, और तीसरा दृश्य काव्य, तो ये हो जाएगा हमारा नाटक। और नाटक का प्राण तत्व, तो नाटक का जो प्राण तत्व है वो संवाद है। और शिक्षाप्रद कहानी है वो पंचतंत्र की है। हमारी अगली सही जोड़ी है यहाँ पे अभिनेता, अभिनेता का हो जाएगा हमारा नाटक। और वॉइस ओवर का स्वागत कथन, क्या हो गया वायरस और स्वागत कथन। हमारा तीसरा रेडियो नाटक, तो ध्वनि नाटक, रेडियो नाटक यानी कि ध्वनि नाटक। हमारा आत्मपरक शैली है तो कौन सी अप्रतिष्ठित विषयों पर लेखन, अप्रतिष्ठित विषयों पर लेखन। फिर उल्टा पिरामिड शैली है तो समाचार पत्र लिखने की शैली है। तो दुर्मिल सेवैया छंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन लक्षणों का होना आवश्यक है। तो इसका हमारा पहले का आंसर यहाँ पे हम हो जाएगा केवल ई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे केवल ई यानी कि जो है प्रत्येक चरण में 8 शरण के योग से 24 वर्ष होते हैं। और हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सब अपना भूल कर करतर युगल मचलने लगे, प्रयुक्त पंक्तियों के अनुभाव पहचानिए। तो इसका हमारा हो जाएगा करतल युगल मसलना। हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही है यशोधर हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, आपको इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना है। इसमें आपको थोड़ा का 1 घंटे हो सकता है वीडियो 1 घंटे की हो या फिर थोड़ा उससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको ये कर लेना। इससे होगा क्या, इससे आपको जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आप फेल तो नहीं होने वाले। ये यदि आप वीडियो देखते भी हैं तब भी और नहीं भी देखते तो आपने इतना पढ़ाई होगा पास होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने से आपके ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आपको जब आप फेल नहीं हो रहे तो आपको कोई मतलब टेंशन नहीं होगी और आप और भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा है उपयुक्त पंक्ति के आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। तो हमारे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा उपमा। ये कृष्ण को पालने से झुलाना, कृष्ण को पालने पे झुला हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यों में निहित अलंकार को पहचान कर उन अलंकारों का सही क्रम दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक। हमारा अगला है 5th नंबर का वाणी में आग लिए फिरता हूँ, प्रस्तुत पंक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य हमें बताना है। तो इसका हमारा हो जाएगा बा नंबर का, केवल बा नंबर का असत्य है। फिर हमारा अगला है कवि छंद की लय के आधार पर इसे निम्न में से को और क्या कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का हो जाएगा मनहरण कहा जा सकता है। यहाँ पे हमारा 7, 8 और 10
तो यहाँ पे हमारा 7 है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहे किस प्रकार का छंद है? तो दोहे किस प्रकार का छंद है? तो बद्ध सम मात्रिक, बद्ध सम मात्रिक छंद है। हमारा दूसरा, मधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? श्रृंगार में पाया जाता है। हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है? तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रकार, प्रसाद इसका प्रकार नहीं है। हमारा 10 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या लक्षणा में शामिल नहीं है? तो क्या लक्षणा में शामिल नहीं है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यंग यथार्थ। हमारा 11वां नंबर का है, प्रस्तुत प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष असमानता समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है में प्रतिमान अलंकार होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिमान के उपयुक्त उदाहरण का चयन कीजिए। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? चाहत, चकोर, सुर और दृढ़ छोर करी। हमारे यहाँ पे 12वां नंबर का क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के प्रभाव पर विचार कीजिए तथा असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा 12वें नंबर का है, जगत की निष्पारसता, जगत की निष्पारसता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा हमें और स्क्रॉल कर लेते हैं, और ये हमारा हो चुका था। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है, तो हमारा मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कौन सा अलंकार हूँ? ये जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। हमारा दूसरा है, आत्म परिचय कविता किस शैली में लिखी गई है? तो गीता शैली या गीति शैली में लिखी गई। तीसरा हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, तैरती सांझ में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ पे देखना, आप बहुत बार अलंकार आ रहे हैं, तो आप एक बार अलंकार को भी पढ़ लीजिए। मानवीकरण, इसमें मानवीकरण है। हमारा 5th नंबर का, चालीसा चौपाई वाली रचना को क्या कहा जाता है? तो चालीसा चौपाई वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। हमारा 6th नंबर का, दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? तो सोठा बन जाता है। हमारा 7 है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 23 मानी गई है। हमारा 8वां, 22 से 26 वर्ग वाले छंद को क्या कहा जाता है? 22 से 26 वर्ग के जो छंद हैं उन्हें सवेया छंद कहा जाता है। हमारा 9 नंबर का, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। और हमारा अगला है, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। तो व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। हमारा 11वां है, कविता के रुकने एवं कविता के रुकने एवं आगे बढ़ने के नियम को कहते हैं। तो नियम को क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ पे 11वें का आंसर हो जाएगा लय। फिर हमारे यहाँ पे जो रिक्त स्थान भी है, तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। ये हमने पूरी, इसके बाद जो है हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब यह निश्चित ना हो कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है, तो वह अलंकार होता है। तो वह संदेह अलंकार होता है। हमारा दूसरा है, रुबाइयाँ रुबाइयाँ उर्दू और फारसी को लेखन शैली है जिससे खाली स्थान भी है। तो क्या है? गजल। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पर, गजल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मिसरा। हमारा 4th है, गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? शेर। हमारा 5th नंबर का है, जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सारा सब दिखे।
हमारा 5th नंबर का है, जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न कर देता है वह क्या कहलाता है? तो वो ओज गुण कहलाता है। हमारा अगला है, आश्रय को चेष्टाओं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? अनुभव। हमारा अगला है, नाट्य शास्त्र में भारत मुनि ने रसों का उल्लेख किया है, तो 8 रसों का उल्लेख किया। हमारा 8वां है, अचेतन प्रकृति को कवि मानवीय भाव के माध्यम से जब चेतन कर देता है तो वह क्या कहलाता है? तो मानवीय करण कहलाता है। हमारा 9 नंबर का है, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद को कहते हैं मात्रिक छंद कहते हैं। हमारा 10 नंबर का है, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव उत्पन्न हो वह रस कहलाता है, तो वह रस कौन सा कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वात्सल्य रस, ये वाला साइड से वात्सल्य रस। फिर यहाँ पे हमारे कुछ और भी बचे हैं, और यहाँ पे हमारा पहले ये है, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले निर्वेद शंका हर्ष आदि भाव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा कहलाते कहलाते हैं संचारी भाव। हमारा अगला है, जिस काव्य के प्रत्येक पद स्वतंत्र रूप से अपने आप से पूर्ण हो जाते हैं वो कहलाते हैं मुक्तक छंद। फिर हमारा यहाँ पे सही सत्य असत्य अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, तो हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वह अर्थ अलंकार होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा दूसरे नंबर का। हमारा फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध ओज काव्य गुण से है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सत्य। हाँ। हमारा अगला है, महाकाव्य मुहावरों और लोककथियों के जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है वह व्यंजना शब्द शक्ति है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा अगला है, कविता एक मात्रिक छंद है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा 7 नंबर का, सोठा छंद के प्रत्येक चरण में 161 मात्राएं होती हैं, तो हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा 8वां है, कविता का आभूषण अलंकार है, तो कविता का आभूषण अलंकार है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा 9 नंबर का, रस की काव्य की आत्मा कहा गया है, रस की काव्य आत्मा कहा गया है, तो किसे कहा गया? ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा 10 नंबर का, ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ये हमने आपको पूरे करवा दिए सही सही विकल्प, आपको एक शब्द से लेकर सारे ऑब्जेक्टिव, और आप यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन में जैसा लिंक है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सारी वीडियो अपलोड करेंगे परीक्षा बोर्ड और जो ये क्वेश्चन बैंक आई है हमारी, और इसके आईएमपी क्वेश्चन की भी हम सीरीज शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन में ही, तो आप हमारे चैनल को से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ये क्वेश्चन बैंक, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी कराने वाले हैं, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे हिंदी एप्लीकेशन है काफ़ी सरल होती है, आप 1-2 बार पढ़ लीजिए आपको आ जाएगा। आपको इससे फॉर्मेट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट यानी कैसे लिखना कहते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि ये पूरा एक सीधी लाइन में हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद जो शब्द हैं ये हमने यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा एक पैराग्राफ है, लेकिन आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ से, ये पूरी एप्लीकेशन ये ऐसे है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहले आपको 1 या 2 बार ब्रेक भी करना है, और ब्रेक आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड, फिर यहाँ पे एक आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज भी कर देना है। आप 1 या 2 बार पैराग्राफ को बीच से ब्रेक करेंगे, और आपको ये जैसा ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको सारी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जो है, ये आपको एक सीधी लाइन में लिखना है, सीधा सिक्वेशन, और आप ध्यान रखिए जो विषय ज़्यादा लंबा ना लिखें, विषय कम से कम शब्दों में या 2-3 शब्दों में लिखें, जैसे सामने वाले को पता चल जाए किस पे लिख रहा है, और आप उसका ज़्यादा समय ना लें ताकि वो आपके ज़्यादा नंबर आपको दे सके। यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ये फॉर्मेट जैसे कि आपको यहाँ पे प्रति, श्रीमान, संसद, ये सब लिखना है,
और आपको ध्यान रहे यदि आप किसी फॉर्मल लिख रहे हैं तब, अगर आप अनफॉर्मल लिख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे फिर ये श्रीमान कर या फिर ये नहीं रहता, जैसे कि प्रिय भाई को लिख रहे हैं तो आप प्रिय भाई करके सिर्फ ऐसे लिख दें। अगर इसमें होगी तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और आपने कम लिखा तब भी आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।